और जो चीज़ अच्छा कर रही है इस प्री ओपन में एज ऑफ नाउ, उसमें एक SRF शामिल है और सिप्ला, डॉक्टर एडीज, आज फार्मा में अगर आप देखें अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, और एक LNT हो गया और एक कंटेनर कॉर्प जिसमें कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये SRF में क्लियर कट चार्ट है, ब्रेकआउट चार्ट है ये। खैर चलिए अब इस मंगलवार की ओपनिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बिल्कुल वीरू, थैंक यू। और देखते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग रहेगी। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं मार्केट ओपनिंग में। आज काफ़ी स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहेगा। फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उसके अलावा काफ़ी स्टॉक्स हैं। AB फैशंस फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो बड़े गैप अप के साथ खुलना था, तो कोई मतलब नहीं था उस स्टॉक को डिस्कस करने का। तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स रहेंगे जिन पर हमारा फोकस रहने वाला है। चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। निफ्टी फ्लैट और अब ग्रीन में भी आ गया, लेकिन फ्लैट ही खुला है 22,455 22,458 पर। बैंक निफ्टी अभी के लिए 75 पॉइंट नीचे 47,500 के आसपास। निफ्टी IT पर प्रेशर है, लेकिन निफ्टी IT में 1/3% का प्रेशर, थोड़ा US मार्केट का इंपैक्ट है, 133 पॉइंट नीचे। लेकिन मिड कैप ग्रीन में खुला है इस समय 0.16% ग्रीन में। अब निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया 25-26 पॉइंट। स्मॉल कैप भी ग्रीन में है इस समय और एडवांस डिक्लाइन इसकी वजह से स्ट्रांग है। 1300 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर इस समय। निफ्टी अब करीब 20 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे और निफ्टी IT करीब 136 पॉइंट नीचे। अब ये जा रहे हैं सपोर्ट 1 के वो जो जोन है वहां पर। सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और आज थोड़ा सा मिक्स है यहाँ पर। निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक है, मेटल्स फ्लैट है, फार्मा फ्लैट है, रियल्टी इंडेक्स में थोड़ी सी रैली है, फाइनेंशियल सर्विसेज हल्का सा वीक, आज एक्सपायरी इसकी। निफ्टी IT में ऑब्वियसली वीकनेस है, कैपिटल गुड्स में अच्छी खासी बढ़त है। और CPSE इंडेक्स यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा डिफेंस का एक तड़का रहा होगा, 0.5% ऊपर। ऑटो इंडेक्स सेल्स के बाद यहाँ पर तो मिक्स बैग है इस समय। ऑलमोस्ट इवन स्टीवन से इवन, करीब 5 इंडेक्स रेड में और ऑलमोस्ट 6-7 इंडेक्स अभी के लिए ग्रीन में है। चलिए अब निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं और उसके बाद निफ्टी, चलिए लूजर से स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं। विप्रो, ICICI बैंक और TCS। तो IT में क्लियरली वीकनेस है, खासतौर से विप्रो में। इन्फोसिस, JSW स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हल्की सी वीकनेस है। गेनिंग साइड पर अदानी पोर्ट्स, आज सुबह एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी अदानी पोर्ट्स पर, 2% ऊपर ये स्टॉक। बजाज ऑटो के सेल्स नंबर्स काफी अच्छे थे, 1.5% ऊपर। और NTPC यहां पर भी हल्की सी बढ़त आपको दिखाई देगी। उसके अलावा ONGC, भारती एयरटेल और BPCL, यहां पर भी आपको बढ़त दिखाई देगी। एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसमें थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। 27 पॉइंट नीचे है निफ्टी, अदानी पोर्ट सबसे ऊपर, फिर बजाज ऑटो, NTPC, ONGC, BPCL, भारती एयरटेल। डाउन साइड पर IT स्टॉक्स मेनली विप्रो, TCS, इन्फोसिस और ICICI बैंक जो करीब करीब 1% नीचे है इस समय। अब जरा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए। बिग स्टॉक्स में आज हमने 3 स्टॉक्स लिए थे। इंटरग्लोब एविएशन देखिए 0.25% ऊपर। डेटा पैटर्न्स जो हमारा पहला बिग स्टॉक था 5.5% ऊपर, और इरिडा 4.5% ऊपर। लेकिन इरिडा में 5% का सर्किट है तो उसमें कुछ ज्यादा एक्शनेबल आपके लिए है नहीं। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए। LTI, माइंट्री और टाटा स्टील थे हमारे रेडार पर। फ्लैट हैं दोनों स्टॉक इस समय, कोई खास मूव है नहीं, लेकिन एक बार जरा मूव्स आने शुरू होंगे तब देखेंगे। लेकिन एक बार जरा मिड कैप्स की बात हो जाए वीरू, क्योंकि क्लियरली एक्शन यहीं पर है। तो बताइए क्या पिक किया आपने ब्रॉडर मार्केट में? जय मनोज, ABFRL आपके स्क्रीन पे आएगा। डायरेक्टर साहब जरा ABFRL रखिएगा, और जिसका जिक्र आप कर भी चुके थे सुबह सुबह, जरा 10% ऊपर। आई मीन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जरा रखिएगा स्क्रीन पे। उसके बाद अदानी पोर्ट्स 2.25% ऊपर, यहाँ पे तेज़ी है। और 9 में, यस एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा अपनी प्राइस समरी को भी चेक कर रहा था, क्रॉस चेक कर रहा था। वोल्टास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में खुला है। वोल्टास मेरे ख्याल से अब मई 2022 के बाद अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मिड कैप में ही अगर मैं बस थोड़ी देर के लिए अपने आप को लेके चल के रखूं तो वहाँ पे एक M&M फाइनेंस करीब 1% ऊपर पुल बैक की तैयारी करता हुआ, और आई थिंक ये जो फेब के हाईएस्ट क्लस्टर्स थे उसको टेस्ट करता हुआ। एक्साइड में एक मूव है, और सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे एक मूव नजर आ रहा है, और साथ ही साथ गुजरात गैस लगभग 3/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और बैकफुट पे थोड़ा सा अगर आप देखें बैंकिंग में, आज ICICI बैंक बैकफुट पे है। इन्फोसिस एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, और मैं जानबूझ के आई थिंक इसको आज सुबह एडिटेड टेक्स्ट में चर्चा कर रहा था इसकी, एट 1496 एक बार फिर से इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स अपने आप को थोड़ा सा स्थापित करने की कोशिश करता हुआ, एक बेस लोकेट करने की कोशिश करता हुआ, 22433। अनुज, अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बार जरा आप AB फैशंस लेकर आइए। मुझे ना कई लोगों ने पूछा कि आज मैंने बिग स्टॉक्स में इसको क्यों नहीं लिया, और अब मैं उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। आप मुझे बताइए, इसमें किसी ने पैसा बनाया हो, आपको मतलब है? खुलाई 10% सर्किट पे, खुलाई फ्रीज पे, तो इसमें क्या है ना, आप कोई भी मतलब हवा में टारगेट ले लीजिए, वो खुलते ही हिट होना है।
तो उससे कोई मतलब नहीं, किसी का पैसा नहीं बनता है ये, मतलब कोई भी जिसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो, आपने कल लिया हुआ तो अलग बात है। अब आज आप इसको लेंगे कहाँ, कहाँ इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ इसमें टारगेट लगाएंगे, ये सब मतलब बेकार की बेमानी बात है। इसके लिए मैंने इसको नहीं लिया था। हमने न्यूज़ एड्रेस की थी, हेडलाइन में डाला था, लेकिन ये कोई मतलब नहीं आप बोलने के लिए बोल दें कि ये टारगेट और वो हिट हो जाए सुबह सुबह। पैसा नहीं बनेगा इसमें किसी का। इसके लिए मैं कभी भी ऐसे स्टॉक्स को कभी नहीं लेता जहां मुझे पता है कि बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, क्योंकि अगर वो गैप अप के साथ ही इस टारगेट पर खुलने वाला है तो उससे कोई मतलब नहीं है, रिटेल का नुकसान होता है, उससे फायदा कभी नहीं होता। इस चीज़ को समझ लीजिए। खैर एनीवे, बाकी के स्टॉक्स पर एक बार जरा नजर डालते हैं। जी बैंड से बाहर आया था, जी में अच्छा मूव है। इंटरग्लोब एविएशन करीब करीब 1.5% ऊपर अब, लेकिन आज का मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे अभी तक तो है अदानी पोर्ट्स, क्योंकि 3-3.5% ऊपर यह स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए अब जरा एक बार ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं।